अल्लाह पाक जल्ला शानुहु कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना बेशक अव्वला सबसे पहला बैतिन घर वुदिआ बनाया गया लिन्नासी लोगों के लिए लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकम व हुदल लिल आलमीन मक्का में जो है बरकत वाला है और सारे जहान वालों के लिए हिदायत है। दुनिया का सबसे पहला जो घर है वो अल्लाह का घर है। ज़मीन पर जो सबसे पहले घर तामीर किया गया वो अल्लाह का घर यानी काबतुल्लाह तामीर किया गया। और काबतुल्लाह की शान क्या है, अज़मत क्या है, मेरे रब अज़्ज़ व जल ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि ये वो घर है जो तमाम जहान वालों के लिए हिदायत है। मज़ीद फरमाया फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मक़ाम इब्राहीम, इसमें खुली निशानियां हैं, इब्राहीम के खड़े होने की जगह है। वमन दखलहु काना आमीना, जो इसमें दाखिल हो गया वो अमन में आ गया। काबतुल्लाह में जो दाखिल हो जाता है, बल्कि हरम काबा के अंदर जो दाखिल हो जाता है, अल्लाह ताला उसको अमन अता फरमाता है। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, अल्लाह फरमाता है और अल्लाह के लिए लोगों पर उसके घर का हज करना फ़र्ज़ है जो उस तक पहुँचने की ताकत रखता हो। वमन कफ़रा, और जो इनकार करे, जो इसको न माने, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो फरमाया अल्लाह सारे जहान से बेपरवाह है। किसी के नाम मानने से अल्लाह पाक जल्ला शानुहु की ज़ात अक़दस पर कोई हरफ नहीं है। अल्लाह ताला तो बेपरवाह है और समद है, उसकी शान ही बेनियाज है, वो किसी का मोहताज ही नहीं है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने ये सारे असबाब हम इंसानों के लिए पैदा फरमाए हैं। तो चूँकि शव्वाल मुकर्रम का महीना जा रहा है, इसके बाद ज़ुल्क़अदतुल हराम का महीना होगा, फिर ज़ुल्हिज होगा। ये 3 जो महीने हैं इनको हज के महीने कहा जाता है। यानी कि अब हाजी जो है वो हज की तैयारियों में लगे हुए हैं। कईयों ने मतलब कि टिकटें करवा ली हैं, कईयों ने मतलब अपने वो फॉर्म जमा करवाए हुए हैं, कई उम्मीद लगा कर बैठे हैं, और कईयों को अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानुहु ने ज़्यादा माल से नवाजा है, तो भाई उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, बिल्कुल तैयार बैठे हैं। तो मैंने ये मौज़ूआ चुना है कि चलें, ये भी इल्म दीन का एक हिस्सा है और इस्लाम का एक अहम जो रुकन है वो हज है। हज का इनकार करना ये कुफ्र है। जो बंदा हज का इनकार कर दे कि हज फ़र्ज़ नहीं है, वो बंदा काफिर हो जाता है, क्योंकि ये अरकान इस्लाम में से एक रुकन है। अल्लाह पाक जल्ला शानुहु हाजी को अता क्या फरमाता है, जैसे कि आपने ये आयात मुक़द्दसात सुनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह पाक जल्ला शानुहु ने माल दिया है, माल में वुसअत दी है, उसे चाहिए कि वो हज करे कि उसका ये हज करना उसको गुनाहों से ऐसे पाक कर देगा जैसा कि आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। खालिक़ कायनात के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज और उम्रा कसरत से किया करो, कि जो हज और उम्रा कसरत से करता है, हज और उम्रा गोया कि वो भट्टी है जिसमें मतलब कि आग जल रही हो और उसके अंदर लोहा, सोना या चांदी डाल दिया जाए, जिसके ऊपर जंग लगा हुआ हो। जिस तरह वो सोना, चांदी या लोहा आग में रहने के बाद अपने जंग से पाक होकर बाहर निकल आता है, इसी तरह जो बंदा हज के लिए जाता है, हज कर लेता है, तो इस तरह गुनाहों से पाक हो जाता है जैसे भट्टी उस मैल को दूर कर देती है। हज की बड़ी फजीलत है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक हज दूसरे हज तक, एक उम्रा दूसरे उम्रे तक, यानी किसी ने पिछले साल उम्रा किया और इस साल भी उम्रा किया, अल्लाह पाक जल्ला शानुहु उस दरमियाने साल में जितने गुनाह होंगे सारे माफ़ फरमा देंगे। मुस्तफ़ा करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी हाज़िर हुए, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल अमल कौन सा है? मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
अल्लाह पर ईमान लाना और उसके रसूल पर ईमान लाना ये सबसे अफजल अमल है। अर्ज़ की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पर ईमान ले आया, आपकी रिसालत का इकरार कर लिया, आपको मलजा मावा मान लिया, आप मेरे आका व मौला हैं, ईमान अल्हम्दुलिल्लाह में हासिल कर चुका, इसके बाद कौन सा अमल है? आका करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इसके बाद अफजल अमल है कि तू रब्बे कायनात जल्ल शानु की राह में जिहाद करे। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप आवाज़ देंगे मैं जिहाद के लिए हाजिर हो जाऊँगा, मैं इंशाअल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए कुफ़ार से लड़ूंगा। आका इसके बाद कौन सा अमल है जो अल्लाह को बड़ा पसंदीदा है, सबसे अफजल है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज मबरूर, यानी वो हज कि जिसमें ना कोई गुनाह करे, ना नाफरमानी करे, ना वो नाफरमानी की तरफ तवज्जो करे, अल्लाह पाक जल्ला शानहू उसको वो हज जो है वो गुनाहों से पाक कर देगा। फरमाया ये हज करना सबसे अफजल अमल है। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक जल्ला शानहू हमें हज करना नसीब फरमाए। आपने सुना कि हज की कितनी बरकतें, लेकिन इसके साथ साथ जो हज नहीं करता, अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने माल दिया, अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने इस्तिताअत अता फरमाई, और इस्तिताअत होने के बावजूद भी हज नहीं करता, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने हज की तौफीक दी और उसने हज न किया तो वो भले यहूदी होकर मरे, भले ईसाई होकर मरे, कि अल्लाह पाक जल्ल शानहू उससे बेनियाज है। यानी कि कंजूसी करना हज के बारे में ये भी बहुत बड़ी जो है ना समझ लें कि नहूसत है। अल्लाह हमें इस नहूसत से बचाए। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर हज करना फ़र्ज़ किस पर है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं, और 9वीं ज़िलहिज्जतुल हिराम है, 9वीं ज़िलहिज्ज को आका करीम इस्लाम 9 सने हिजरी में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो तुम पर हज फ़र्ज़ कर दिया गया। एक शख्स उठा, अर्ज़ करता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज फ़र्ज़ है? आका करीम खामोश रहे। उसने समझा कि शायद आका करीम अलैहिस्सलाम तक आवाज़ नहीं गई। फिर अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल हज फ़र्ज़ है? आका करीम अलैहिस्सलाम फिर खामोश रहे। तीसरी बार फिर उसने यही सवाल दोहराया, आका हर साल हज फ़र्ज़ है? आका करीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे और फिर फरमाया नहीं। और आका करीम ने इरशाद फरमाया, जितना मैं तुमसे बोलूँ मेरे बोलने का इंतज़ार कर लिया करो, सवाल करने में जल्दी न किया करो। जिस तरह तुम जल्दी जल्दी मुझसे सवाल कर रहे थे, अगर मैं हाँ कर देता तो अल्लाह ताला हर साल तुम पर हज फ़र्ज़ कर देता और तुम हज कर न सकते। और ये साथ ये भी फरमाया, ज़्यादा सवाल मत किया करो, कि नबियों से ज़्यादा सवाल बनी इसराइल के लोगों का ये वतीरा था, और इस वजह से बनी इसराइल वाले हलाक हो गए। वाक़या तो आपने सुना ना, नबी अलैहिस्सलाम से बार बार सवाल करना। सूरह बकरा में ये पूरी मतलब कि सूरत है ही इसी नाम पर, गाय के नाम पर। तो वो जब अल्लाह के बारगाह, अल्लाह ताला के प्यारे मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो एक बंदा हाज़िर हुआ, तो उसने कहा जी हमारे महल्ले में कत्ल हो गया, लिहाजा आप अल्लाह के नबी हैं तो आप बताएं वो कत्ल किसने किया है? आपने फरमाया कि अल्लाह ताला फरमाता है तुम एक गाय को ज़िबा करो और उसका एक टुकड़ा, रान का टुकड़ा या जो भी, तो उसको मारो मुर्दे को, वो मुर्दा ज़िंदा हो जाएगा और वो तुम्हें बता देगा कि मुझे कत्ल किसने किया है। अब वो समझे मजाक, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी आप हमसे मजाक करते हैं। आपने फरमाया नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह की पनाह कि मैं तुमसे जो है वो मजाक करूँगा। और अल्लाह के नबी की शान है ही नहीं कि वो मजाक करे। मजाक मस्खरी करना तो ये जो जायज़ ही नहीं है ना, आम बंदे के लिए जायज़ नहीं है, तो वो तो अल्लाह के नबी हैं। तो फिर वो सवाल पे सवाल करते गए, कैसी होनी चाहिए, उम्र कितनी होनी चाहिए, नीली होनी चाहिए, पीली होनी चाहिए, काली होनी चाहिए। तो आखिरकार उनको इसकी सज़ा क्या मिली कि जैसे अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी निशानियाँ बताई थी, वो कायनात में एक ही गाय थी, पीले रंग की एक ही गाय थी। और जब वो ढूंढते ढूंढते उस नौजवान के पास पहुँचे जिसकी वो गाय थी, तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन के ज़रिए ख़ुद ही पैगाम भेज दिया कि इनसे मुँह मांगी कीमत इस तरह मांगनी है कि इसकी खाल में सोना भर के दोगे तो फिर मैं बेचूँगा, वगरना नहीं बेचूँगा। लिहाजा उनको
उसकी खाल में सोना भर के देना पड़ा, और ये दुनिया के सबसे महंगी गाय, आज तक इसका कोई रिकॉर्ड नहीं तोड़ सका, दुनिया की सबसे महंगी गाय। यानी कि ये भी एक नुसरत होती है, बार बार सवाल करना। अल्लाह के नबी जो फरमाए लब्बैक, फ़ौरन निगाह झुक जाएं और दिल जो है वो नरम हो जाए कि जो जैसा मेरे आका ने फरमाया। तो पता चला आका करीम ने फरमाया कि एक साल में एक मरतबा हज फ़र्ज़ है। अब हज फ़र्ज़ किस पर है? कई ऐसे होते हैं कि वो इल्म ना होने के सबब किसी चीज़ को अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं, और कई ऐसे होते हैं इल्म ना होने के सबब फ़र्ज़ होता है लेकिन उससे आंखें बंद किए होते हैं। लिहाजा हज की शराइत कितनी है आज हमने ये सीखनी है। चूँकि हज का मौसम है, हो सकता है आप में से कोई किसी पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो और आपको पता ही ना हो कि मुझ पे हज फ़र्ज़ है। और मैं बिलखुसूस अक्सर कहा करता हूँ, अर्ज़ करता रहता हूँ, बिलखुसूस मैं उलमा से ये गुजारिश करूँगा जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने बड़ी शोहरत अता फ़रमाई है, बड़ा नाम अता फ़रमाया है, लोग जिनको सुनते हैं उनके फॉलोअर्स की तादाद भी ज़्यादा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो अपनी मतलब के जहाँ कहीं भी उनकी महफ़िल हो, कम अज़ कम हर महफ़िल में कुछ ना कुछ एक अद शरई मसला भी आवाम को सिखा दिया करें। शोला बयानी पे ही आवाम को न रखें, धूम धड़िए से जनाब तकरीरें करके अब चले जाएंगे, उनको फ़राइज़ व वाजिबात कौन सिखाएगा? हालात आपके सामने, लोग मस्जिद में आने को तैयार ही नहीं हैं, लोग मस्जिद का शायद रास्ता ही भूल गए हैं। पहले तो ये होता था कि रमज़ान होता था, रमज़ान में मस्जिद भरी होती थी जनाब खचाखच, और चलो को दिल को थोड़ी तसल्ली हो जाती थी। अब तो वो भी रिवाज ख़त्म होता नज़र आ रहा है, बल्कि ख़त्म हो ही चुका है। पहले दिन मतलब के 50, 60, 70 बंदे हैं, दूसरे दिन 35 रह गए, तीसरे दिन 15 रह गए, और चौथे दिन वही बंदे 10 जो नमाजी हैं जिनको अल्लाह ने तौफीक दी हुई है, वही मतलब के आ रहे हैं, वही जा रहे हैं। तो आपको पता है हालात का, तो अवाम किस तरफ जा रही है, उम्मत का हाल क्या है। तो चूँकि आप जलसों में बयानात करते हैं, आपका जनाब वाला वो डंका बजता है, तो अपनी वो शोला बयानी में से अपने मुकर्रर अंदाज में कुछ मतलब के शरई मसाइल भी रख लिया करें। मैंने देखा है माशाल्लाह हमारे शमशीर आला हज़रत मुफ्ती ग़ुफ़रान महमूद शालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया तव्वलल्लाहु उमरहु, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। माशाल्लाह वो गाहे बगाहे तवज्जो दिलाते रहते हैं। माशाल्लाह वो तजवीद व क़िराअत पर भी अक्सर बोलते हैं, तो दिल को खुशी होती कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो है जो इस तरफ तवज्जो दिला रहा है। तो ये दीन के मसाइल आप ही सिखाएंगे, और कौन सिखाएगा? तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हज की शराइत क्या है, कब हज जो है वो बंदे पर वाजिब हो जाता है। तो इसके उलमाए किराम ने 8 शर्तें बताई हैं बहार शरीयत के हवाले से। 8 इसकी शर्तें हैं। मैं मुख्तसर आसान लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह करे कि आपको समझ आ जाए और अल्लाह करे कि हम उस पर अमल करने वाले बन जाएँ। तो हज फ़र्ज़ होने के लिए सबसे पहली शर्त जो है वो है इस्लाम का होना। मुसलमान पर हज फ़र्ज़ है, काफिर भले करोड़पति अरबपति खरबापति क्यों ना हो, उस पर मतलब के हज फ़र्ज़ नहीं है। नंबर 2, बालिग होना, ये भी शर्त है। इस्लाम होना, मुसलमान है, और उसके बाद वो बालिग भी है, और उसके बाद अक्ल वाला भी है, मजनू पागल दीवाना नहीं है। 3 बातें हो गई। तवज्जो रखेंगे तो इंशाल्लाह भी आपको ये याद हो जाएंगी इंशाल्लाह। इस्लाम का होना, मुसलमान है, बालिग है, आकिल है, यानी मजनू दीवाना नहीं है। 3 चीज़ें तो ये होगी इसकी बुनियादी। उसके बाद वो आज़ाद भी हो, ग़ुलाम ना हो। और चूँकि इस वक्त ये शक्ल है ही नहीं मौजूद, लिहाजा इस पर बहस की भी हाजत नहीं है कि अब कोई भी किसी का दुनिया में ग़ुलाम नहीं है। और अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए तो ग़ुलाम पर जो है हज फ़र्ज़ नहीं होता, अगरचे उसका आका उसको इजाज़त भी दे फिर भी उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह चौथी होगी, 5वीं शर्त इसकी है वो दारुल हर्ब है, यानी कि ऐसा मुल्क है जहाँ पर कभी भी इस्लामी हुकूमत ना रही हो। जैसे कि ये बैरून ममालिक हैं, यूरोप के अक्सर कंट्रीज़ हैं, अमेरिका वगैरह या फ्रांस वगैरह के, यहाँ पर कभी भी इस्लाम की हुक्मरानी
नहीं रही। इसे कहते हैं दारुल हर्ब। और बाज़ कहते हैं इंडिया को दारुल हर्ब, तो इंडिया भी मतलब कि कई कहते हैं कि दारुल हर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी एक इस्लामी हुकूमत मतलब रह चुकी है, लिहाजा ये दारुल हर्ब नहीं है। बहरहाल दारुल हर्ब में हो और उस बंदे को कोई मतलब कि रोकने वाला हो कि नहीं भाई तुम्हें नहीं जाने दूंगा, उसको बंदा कोई बता दे जाके कि भाई आप पर हज फ़र्ज़ हो गया है, तो अगर उसको कोई बता दे तो अब वो हज करने की कोशिश करे तो हज कर सकता है, और अगर उस कोशिश के बावजूद उसको इजाज़त नहीं मिलती तो उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होता। इसी तरह उसके पास इतना माल मौजूद हो, इसको कहते हैं सफ़र ख़र्च, वो सफ़र पर जा रहा है, उसके पास ज़ादे राह मौजूद है, घर वालों को नानो नफ़का उसने दे दिया है, उसके 10 दिन लगते हैं, 15 दिन लगते हैं, महीना लगता है, और उसके पीछे मसला नहीं बनेगा, घर वालों को इतना खर्च उसने दे दिया है, अब उस पर भी हज फ़र्ज़ है, ये उसकी शर्त है। एक और इसकी शर्त है, वो है तंदुरुस्त होना। तंदुरुस्त भी है, अपाहज नहीं है, फालिज ज़दा नहीं है, इतना बूढ़ा हो गया कि अब वो मतलब सवारी पर बैठ ही नहीं सकता, तो उस पर भी हज फ़र्ज़ नहीं। हाँ, अगर वो साहिब इस्तिताअत हो गया, पैसे उसके पास इतने आ गए हैं, ठीक है, तो जा सकता है किसी तरीके से तो चला जाए, हज कर लिया उसने। अगर हज करने के बाद वो तंदुरुस्त हो गया, ठीक हो गया, तो अब उसकी जो पहले की हुई हज है, वो उसका हज जो है वो मोतबर है, दोबारा उसको हज करने की हाजत नहीं है। और आखिरी शर्त इसकी जो है वो है वक्त का होना, यानी कि वक्त के अंदर, अभी मिसाल के तौर पर जिस जगह पर वो रहता हो उस हिसाब से कि जब लोग वहाँ से जाने की तैयारी करते हैं, अगर उस वक्त उसके पास इतना माल आ गया है कि उसकी घर की हाजतें पूरी हो गई हैं और इतना पैसा है कि वो टिकट वगैरह ख़रीद कर जो है वो सफ़र कर सकता है, तो अब उस पर हज फ़र्ज़ है। लेकिन पैसे तो उसके पास आ गए, माल तो उसके पास आ गया, लेकिन अब जाएगा तो टाइम पर पहुंच नहीं पाएगा, लिहाजा फिर उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। अब आप थोड़ा सा इसकी तफसील में आए। इस्लाम, मुसलमान होना, बंदा मुसलमान है, ठीक है, उसने हज कर लिया, तो सारी शर्तें पा गई, हज उसने कर लिया, लेकिन खुदा न खास्ता अल्लाह न करे किसी वजह से वो मुर्तद हो गया। मिसाल के तौर पर मुर्तद कैसे होता है बंदा, बसों का तो पता भी नहीं चलता ना, बंदा इस्लाम से निकल जाता है। यानी कि मुर्तद, कहीं उसने बैरून मुल्क जाना था, कनाडा जाना था, यूरोप जाना था, अमेरिका जाना था, जहीं कि उसने मतलब कि अपने आप को ईसाई लिख दिया या मिर्ज़ई लिख दिया या किसी भी दूसरे मज़हब पर उसने मतलब कि आमादगी ज़ाहिर कर दी, जो ही आमादा होगा उसी वक्त वो काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। साइन कर दिए, पढ़ा, समझा, समझने के बाद उसने साइन कर दिए, चलो क्या होता है, इतने से क्या होगा, साइन ही तो करने हैं, मैं कौन सा, मेरा कोई ईमान कौन सा कच्चा है, नहीं भाई इतना कच्चा ईमान है, कच्चे धागे से भी कच्चा है, तो वो अपने आप को जितना मर्जी मजबूत कर ले, लेकिन तू कुफर पर जो है वो एग्री हो रहा है, जो ही कुफर पर तू राजी होगा तू काफिर हो जाएगा। हज कर लिया था, काफिर हो गया, उसने जितने भी नेक अमाल किए थे सारे के सारे कारत हो गए, ख़त्म। अब अल्लाह ने फिर उसको तौफीक दी, उसको किसी ने समझाया, समझाने पर उसको समझ आ गई कि यार मैंने वाकई गलती की है, ला इल्मी में की है, जैसे भी की है, उसने उस इर्तिदाद से, कुफर से तौबा कर ली, तौबा करके फिर दोबारा इस्लाम में आ गया। अब उस पर बाकी शराइत मौजूद हैं तो दोबारा हज उस पर फ़र्ज़ हो जाएगा, दोबारा हज करेगा, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद दूसरा जो शर्त बताई बलूगत की, बालिग होना भी शर्त है। बस औक़ात ऐसा भी होता है, ये अवामुन नास में मशहूर है कि अम्मी अबू पर हज जो है ना वो फ़र्ज़ हो गया, वो हज करने गए, साथ बच्चा था, अब जनाब उन्होंने कहा जी अब ये हमारा बच्चा साथ था, अब ये जब बड़ा होगा तो इस पर भी हज फ़र्ज़ हो चुका। ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं, वो बालिग होगा और साहिब इस्तिताअत होगा, उसके पास इस्तिताअत होगी तब उस पर जो है वो हज फ़र्ज़ होगा, बसूरत दीगर हज फ़र्ज़ नहीं होगा।
अच्छा नाबालिग था, 7 साल का बच्चा, 6 साल का, 8 साल का, 9 साल का बच्चा नाबालिग आप साथ ले गए, उसने भी हज कर लिया, समझदार था, हज कर लिया उसने। तो अब अगर वो बालिग होने के बाद साहिब इस्तिताअत हो गया तो उस पर दोबारा हज करना फ़र्ज़ होगा, पहले वाला हज उसके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, वो नफली हो जाएगा, वो फ़र्ज़ी हज नहीं होगा। तो ये भी ज़हन में रखना है, अल्लाह ताला आपको आपके बच्चों के साथ जो है वो मक्का मदीना दिखाए, अल्लाह ताला आपको हाजी बनाए, आपके बच्चों को हाजी बनाए। लेकिन याद रखें हज जितना मतलब कि फ़जीलत वाला अमल है ना, उतना और कोई अमल नहीं है। आगे मतलब कि बलूगत के बाद मतलब कि अक्ल का होना भी ये भी ज़रूरी है। ऐसा बंदा कि जो मतलब कि मजनू था, पागल था, और हज के दिनों में जो ही हज के दिन आए उसका जुनून जाता रहा, वो तंदुरुस्त हो गया और बाकी शराइत उसकी मौजूद हैं, अब उस पर हज फ़र्ज़ हो जाएगा, बसूरत दीगर उस पर हज फ़र्ज़ नहीं होगा। इसके बाद सफ़र ख़र्च है, यानी कि नान नफ़का जो उसके मतलब के क्राइटेरिया में आते हैं, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप जो भी उसके ज़ेर कफ़ालत हैं, उनको उसने ख़र्चा दे दिया कि भाई महीने का तुम्हारा 30,000 रुपया ख़र्चा है, जो तुम्हारा खाने पीने का, बिजली का बिल, ये वो इधर उधर का 30,000 रुपया तुम्हारा ख़र्च है, 30,000 रुपया उनके हाथ पे रखा कि ये महीने का ख़र्च है भाई, ठीक है जनाब। उसके बाद फिर उसने जो है वो सफ़र के दौरान कितना ख़र्च आता है जी, 50,000 रुपया ख़र्च आएगा मेरा एक महीने का, वहाँ रहना है, खाना पीना है, दीगर लवाज़िमात जो उसकी ज़रूरियात में से, इसमें तोहफ़े ख़रीदना नहीं आएगा। वो कहेगा ना कि 50,000 के तोहफ़े भी तो खरीद के ले आने ने, महल्ले वाले ने भी देने, रिश्तेदार ने देने, नाराज़ हो जासन जनाब, लो जी हज करके आया, साढ़े वास्ते की लेके आया। ओ भाई वो हज करने गया था या तुम्हारे लिए शॉपिंग करने गया था? हमारा मुतालबा भी होता है ना भाई, साफ ज़ाहिर है हाजी हज करके आया, उम्रा करके आया, तो हमारे लिए को मतलब कि टोपी तस्बीह तो लानी चाहिए ना। और वैसे मौलवी साहब के लिए खसूसी तौर पर टोपी आती है, मौलवी साहब के लिए खसूसी छोटा सा मुसल्ला जिस पे उसका मतलब कि सजदा भी पूरा ना हो सके, ये लाजमी आता है। अक्सर ऐसा होता है कारी जी जनाब, हाँ जी थोड़े वास्ते स्पेशल में तोहफा रखा है, अल्लाह खैर करे भी केड़ा तोहफा है भाई, दिल च खुशी दाखिल हुई, मेरे वास्ते तोहफा आया जनाब। और जब तोहफा आया तो वो शापर में लिपटा हुआ छोटा सा मुसल्ला, एक वो 30 दानों की तस्बीह जो कभी नहीं कारी साहब ने पढ़ी, हाँ जी, वो मतलब वो दूसरी आज को पता आपको काउंटर होते हैं, और एक छोटा जा रुमाल जड़ा मतलब के मोड़े ते कदी नहीं रखा कारी साहब ने, एक मतलब कि टोपी जी सिर ते पूरी नहीं आती, ये जनाब तोहफा कारी जी। अच्छा फिर ये भी साथ लाजमी है, कारी जी मुसल्ला दिता, नमाज ही दी पढ़नी चाहिए, हाँ क्यों मदीने आया जनाब, वो बंदा खुदा कौन से कामों के लगे, ये कोई शर्त नहीं है, कोई वाजिब नहीं है, ठीक है ना, तो कुछ सोच भी लिया करे ना। पीछे रमज़ान आपको पता है, रमज़ान में भी अक्सर मस्जिदों में ये मुसल्ले आते हैं। अब मेरी मस्जिद में जहाँ मैं रहता हूँ ना, मुसल्लों के ढेर लगे हुए, यकीन माने, और मुतालबा यही है कि कारी साहब के थले यही बिछना चाहिए, वो भावें छोटा हो तो भावें बड़ा हो। बहरहाल तहाइफ का हमारा मुतालबा होता है, तो मुतालबा नहीं करना, ये तो आपकी मतलब कि वो यार वो तबीयत के ख़िलाफ़ है ना, आपकी गैरत के ख़िलाफ़ है। किसी से क्यों मांगो भाई, हाथ क्यों फैलाओ, अल्लाह ताला से मांगो ना, अल्लाह देगा इंशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको हज कराएगा। आप भी खूब सैर होके जमजम शरीफ पीना, खजूरें खाना है, अल्लाह ने जो जो नेमतें दी हैं खाना ना भाई, तो किसी से मुतालबा नहीं करना। हाँ एक चीज़ का मुतालबा आप कर सकते हैं जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो मुतालबा कौन सा है? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हाजी हज करके वापस लौटे, अभी घर में दाखिल ना हो, आप एयरपोर्ट पर पहुंच जाए, आप उसके घर के बाहर खड़े हो जाएं, फरमाया हाजी हज करके वापस लौटे, घर में दाखिल ना हो, उससे कहो कि मेरे लिए बख्शिश की दुआ करो, अल्लाह से वो बख्शा हुआ होता है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में जो दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। उसे कहो मेरे लिए बख्शिश की दुआ कर दो, वो तुम्हारे लिए बख्शिश की दुआ कर देगा, अल्लाह तेरी बख्शिश फरमा देगा। आप इस चीज़ का मुतालबा कर सकते हो, लेकिन खजूरा नहीं मंगनियाँ जनाब, तो मतलब जमजम शरीफ मैंने नहीं मिला जनाब, ये जनाब मुसल्ला मैंने नहीं दिता, टोपी मैंने नहीं मिली, तस्बीह नहीं मिली जनाब। अच्छा तस्बीह दी क्यों कहा था जी, कितने दी आएगी जनाब? अच्छा आपके लिए तो कितने की है, लेकिन साफ ज़ाहिर उसने तो फिर पूरे मोहल्ले को, पूरे ख़ानदान को देखना ना जनाब। तो ये फिर ये ना ज़हन में रखिएगा कि भाई इतने पैसे होंगे वो शॉपिंग करूँगा, तो फिर नहीं, ये शामिल नहीं है इसमें।
आपके खाने का, पहनने का और रहश का मामला जो है ये है, मतलब ज़ादे राह में तहाइफ इसमें शामिल है नहीं है। लिहाजा अगर वो भी पैसे आपके पास मौजूद हैं, अब आप पर हज जो है वो फ़र्ज़ हो गया है। मिसाल के तौर पर आपके पास 5 लाख रुपया है और सरकारी हज जो है वो 4 लाख रुपए में हो रहा है या 5 लाख में भी हो रहा है, तो अब आप पर हज जो है वो फ़र्ज़ हो चुका है। लिहाजा हज करके आओ। अच्छा, अब ये है कि पैसे ज़्यादा हैं, 10 लाख रुपए आपके पास है, लेकिन वो गवर्नमेंट की सीट ही नहीं मिली आपको, गवर्नमेंट की वो टिकट मिली नहीं आपको, क्योंकि उनके पास कोटा होता है। अब आप जो है प्राइवेट कर सकते हैं, अपनी इतनी इस्तिताअत भी आपके पास मौजूद है, तो अब आप पर फ़र्ज़ ही है कि आप प्राइवेट तौर पर जो है वो हज करके आओ। अच्छा, बाज़ औक़ात फिर यूँ होता है कि मुझे पैसे तो मेरे को है नहीं, लेकिन मैं तो बनाना है मकान, मैं करनी बच्ची की शादी, मैं जनाब कारोबार करना है, कारोबार में पैसे लगे हों वो एक अलग मतलब कि एक पूरा मसला है, ठीक है ना, कि माल की रास ख़त्म ना हो, यानी कि जो आपने माल लगाया हुआ है कारोबार में उसकी रास ख़त्म ना हो, यानी कि ये ना हो कि आपका कारोबार सारा हलाक हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो ऐसा नहीं है। अगर उससे ज़्यादा हैं और उससे पैसे इतने निकाल कर आप हज कर सकते हैं तो फिर आप पर हज करना ज़रूरी है। मकान के लिए पैसे जोड़ के रखे हैं तो मुफ्तियान किराम का ये फतवा है कि भाई पहले हज फ़र्ज़ हो चुका है, हज फ़र्ज़ करना फ़र्ज़ है, मकान बाद में आके बना लेना। और बात कहते हैं कि हज करन जैसा तो जनाब सारे पैसे लगी जैसन, नहीं, ऐसा भी नहीं। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो मोहताज है वो अल्लाह के घर की ज़ियारत करे, उम्रा करे, हज करे, अल्लाह उसकी बरकत से उसकी मोहताजी को दूर फरमा देगा। जी हाँ, आप अल्लाह की रज़ा के लिए हज करके तो देखें, देखना अल्लाह मोहताजियाँ दूर कर देगा, अल्लाह बेबरकतियाँ दूर कर देगा, अल्लाह घरों में बरकतें अता फरमाएगा, आपका माल कम नहीं होने लगा, अल्लाह ताला फिर कोई ना कोई असबाब बना देगा। अच्छा, फिर अब ख़ास तौर पर ये माओ बहनों के लिए ये ख़ास तौर पर मसला है। अब औरत पर भी तो हज फ़र्ज़ होता है ना, औरत पर एक्स्ट्रा एक और चीज़ है, अगर उस पर हज फ़र्ज़ हो चुका, उसके पास इतना माल ज़ाती है, शौहर का नहीं, अपना ज़ाती उसके पास, और कई औरतें जो हैं वो मालदार होती हैं, वो ज़कात ना दें तो एक अलग बात है, लेकिन ज़कात उन पर फ़र्ज़ हो चुकी होती है, हज उन पर फ़र्ज़ हो चुका था लेकिन करती नहीं, पैसों से प्यार होता है ना भाई। अगर औरत के पास इतना माल है कि वो अपने साथ अपना महरम ले जा सकती है तब उस पर हज फ़र्ज़ होगा, बग़ैर महरम के हज पर नहीं जा सकती। 3 दिन की मुसाफत से ज़ायद, 3 दिन से ज़ायद की जो मुसाफत है, औरत जो है वो बग़ैर महरम के सफ़र नहीं कर सकती। ये आसान लफ्ज़ों में, चूँकि आजकल हम किलोमीटर्स पर चलते हैं, उलमा ने फरमाया 92 किलोमीटर का सफ़र जो है इसके अंदर अंदर औरत बग़ैर महरम के अगर सफ़र महफूज है तो सफ़र कर सकती है, बसूरत दीगर सफ़र नहीं कर सकती। 92 किलोमीटर से जो ही ज़्यादा सफ़र होगा अब उस औरत पर पाबंदी आ जाएगी। और ये भी हदीस मुबारका में आया कि जब औरत बग़ैर महरम के घर से निकलती है, हर कदम पर अल्लाह उसके रसूल की और कायनात की लानत उस पर बरसती है। बग़ैर शरी महरम के वो औरत सफ़र नहीं कर सकती। और हज तो फिर इससे भी ज़्यादा है, हज पर जाना है आपने। आजकल वो आपको पता है जो एजेंट होते हैं, जो टिकटें बेचने वाले हैं, जो वीज़े बेचने वाले होते हैं, उनको तो भाई अपने पैसों से गर्ज़ है, उनको तो अपनी मतलब कि वो क्या उसे कहते हैं कि प्रॉफिट से गर्ज़ होती है। उन्होंने तो कहीं ना कोई राह निकालना होता है कि जितने से ज़्यादा हो जाए। नहीं जी कोई मसला नहीं जी, ठीक है जी, आप आ जाओ, आपका इंतज़ाम कर देंगे। हाँ जी, अब कौन महरम होगा? अब कई तो मौलवी साहिबान भी अपने आप को मौलवी कहलाने वाले, वो भी महरम बन जाते हैं। हाँ बन जाते हैं, वल्लाह वो पता नहीं उन्होंने, उनको समझ ही नहीं आती। अपने आप के पेट में वो 2-4 लुकमे डालने के लिए अपने आप को जहन्नम पे पेश कर रहे हैं, ऐਵੇਂ धक्के से महरम बन जाएंगे। तो याद रखें, औरत के लिए महरम का होना ये अज़हद ज़रूरी है। अगर बग़ैर महरम के वो औरत सफ़र हज भी भले करे तो फिर भी वो गुनाहगार होगी। लिहाजा औरतों को चाहिए कि वो इस पर खुसूसी तवज्जो करें, उम्रे के लिए भाग पड़ें। ऐसे ही कई देखी औरतें जनाब वहाँ पर फिर रही होती हैं, ना उनको पूछने वाला ना उनको बताने वाला। हाँ जी अम्मा जी किधर फिरने हो?
लो मैं आई सा फलाने मैनू आख्या सी भी मैं तेरे नाल ही होवांगा, इत्थे आके मैनू पुछदा भी कोई नहीं पिया। मैं कहा तेनू किहड़े हकीम ने मशवरा दिता सी भी तू कल्ली जनी आ जा भाई। ऐसा होता है। यकीन माने वहाँ पर अजनबी मुल्क है ना हमारे लिए, और फिर हरम शरीफ में जब बंदा दाखिल होता है तो रस्तों का भी नहीं पता चलता, ये रास्ता किधर जाएगा, ये रास्ता किधर। वो तो बंदा माहिर हो, जिसने मतलब या कोई पढ़ा लिखा बंदा हो जो कि वहाँ के वो अरबी इशारे भी समझ ले, तो उसको समझ आती कि इस तरफ जाऊँगा तो फ़लाँ रोड निकल आएगा, इस तरफ जाऊँगा तो फ़लाँ मतलब कि काबतुल्लाह का कोना निकल आएगा। तो जो अनपढ़ होते हैं वो वहाँ तो वो मतलब बेचारे यकीन माने दर बदर हो रहे होते हैं और पछता रहे होते हैं कि क्यों आ गए, हालांकि वो इतनी मुबारक जगह है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने हज का कसद किया और उस हज में फ़ला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, ये अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कुछ ख़ासूसियत के साथ, वला रफ़सा वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज, ना उसने कोई बेहयाई की बात की, अगरचे उसकी अपनी बीवी ही क्यों ना हो, उसके साथ भी वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो मियाँ बीवी के दरमियान अज़वाजी ताल्लुकात होते हैं, ये भी नहीं है। अपनी बीवी के साथ उसने कोई बेहुदा बात नहीं की, दूसरों से तो जुदा, वो तो अलग ही बात है, वो तो हर हाल में हराम है ना। अपनी बीवी से भी मतलब कि कोई बात नहीं की, ना उसने कोई गुनाह का काम किया, ना उसने कोई लड़ाई झगड़ा किया। ये तीन चीज़ें बहुत अहम है, अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाई है। फरमाया जिसने ये तीन बातें ना की अल्लाह ताला उसको गुनाहों से ऐसा पाक कर देता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। आप अंदाज़ा लगाए ना कितनी फजीलत की बात है। हाजी बंदा हज करके आता है तो उसका जो है वो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, लेकिन फिर ये तो बड़ी मौज हो गई, सारा साल बंदा गुनाह करे और आखिर पे हज करके आ जाए, सारे गुनाह माफ़ करवा ले। ऐसा हरगिज़ नहीं है। गुनाह वो माफ़ होगा जो गुनाह सगीरा होगा, जिसका उसकी ज़ात के साथ ताल्लुक़ है। किसी का माल दबाया होगा, किसी का जनाबा किसी पे जुल्म किया होगा, किसी का प्लाट हथिया लिया, किसी का कर्ज़ा दबा लिया और अब हाजी साहब जनाब हज करने चले हैं, तो ये तो नहीं है ना। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा अपने घर से निकले हज के इरादे से, जबकि उसके पेट में हराम, उसने जो पहना हुआ है हराम, फरमाया एक एक कदम पर अल्लाह की उस पर लानत है, ना उसका हज कबूल ना उसका उम्रा कबूल, सफ़र ही सफ़र है, सोबतें ही सोबतें हैं। इस दुनिया में भी वो अज़ियत में है, कब्र में भी वो अज़ियत में रहेगा और आखिरत में भी अज़ियत में रहेगा। लिहाजा अपने हाथों को, अपनी ज़बान को, अपनी आँखों को रोको कि इससे किसी मुसलमान भाई को तकलीफ़ ना हो, किसी का हक ना दबाया जाए, किसी पर जुल्म न किया जाए, किसी का कर्जा ना दबाया जाए, किसी का प्लाट ना हथिया लिया जाए। प्लाट क्या, किसी की एक बालिश ज़मीन भी जो है वो भी ना दबाई हो, ये भी ज़हन में रखें। आका करीम ने फरमाया, जिसने दुनिया के अंदर किसी की एक बालिश्त कितनी जगह, ये आधा फुट, तकरीबन आधा फुट भी नहीं बनता, एक गिठ, जिसने इतनी जगह दबाई होगी, अल्लाह ताला सातों ज़मीनों का तोख, सातों ज़मीनों का हार बनाकर उसके गले में डालेगा। अंदाज़ा लगाओ ज़रा, अब इतना वज़न कैसे उठाएगा। अब सिर्फ तवज्जो कर लें कि और एक बालिश ज़मीन दबाई है, एक दीवार 9 इंच की दीवार, वो भी पूरी नहीं होती, इतनी जगह दबा ली और सातों ज़मीनों का हार उसके गले में और मुंह उसका मिट्टी के अंदर दबा हुआ है, ना जान निकले ना जान छूटे। कितना सख्त अजाब है। तो अपने आप को इन गुनाहों से भी बचाना है। अपने अपने घर का हिसाब लगा लें, अगर आपने पैसे जोड़े हैं तो अल्लाह के घर का हज जो है वो आप पर फ़र्ज़ हो चुका है तो कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि क़यामत के दिन आप मुझे पकड़े हुए हों, हाँ जी बड़े आके मसल दसे सी ऐ क्यों नहीं सी दसिया। तो मैंने आज ये भी आपको बता दिया है कि हज आप पर अगर फ़र्ज़ है तो हज कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की बारगाह में हमारा ईमान ही मरदूद हो जाए। अल्लाह पाक जल्ल शान हमें नेक आमाल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम।